लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार यानी 3 जून 2026 को राष्ट्रीय आदिवासी प्रोफेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित किया। आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क साफ करते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय को भारत की सभ्यता का इतिहास की जड़ बताया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को जल जंगल जमीन के अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। उन्होंने आदिवासी प्रोफेशनल्स कॉन्क्लेव 2026 में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित किया और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी और मैं आपके अधिकारों का सम्मान करते हैं तथा उनकी रक्षा के लिए हर कदम उठाने को, हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रमुख विक्रांत भूरिया ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को पारंपरिक आदिवासी टोपी भी भेंट की। इस दौरान उन्होंने दावा किया, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन सिस्टम था उसको बीजेपी ने हटा दिया। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो आने अपने जीवन में नहीं देखूंगा, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हो रहा। आप सोचते हैं कि चुनाव आयोग कंट्रोल में है तो 3 साल पहले पूरी तरह से कंट्रोल में था। मुख्य चुनाव आयोग ने मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, सीनियर जुडिशियरी खुफिया अधिकारी सारे के सारे रिवॉल्व हैं। हमें इस बताते चले कि सिस्टम का कंट्रोल था जो कोअपलिप्स हो रहा है, सिस्टम अंदर से हिल रहा है। मेरे पास सिस्टम के अंदर से पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उनके बेटे मंत्री अजीत डोभाल सबके बारे में जानकारी आती रहती है। अब ये वो हो सकता है कि जनता के प्रेशर को सस्पेंस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें। मेरे अंदाज से पीएम मोदी 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री नहीं होंगे। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक ऑब्जर्वर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोभाल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।